जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो है रनिंग कैसे पूरा करेंगे और इसका रनिंग कितना लिया जाता है और इसका जो है रनिंग कब लिया जाएगा। तो हम ये सब डिटेल इसमें समझेंगे और इसमें हम समझेंगे कि मेरा रनिंग जो है कैसे कंप्लीट हो जाएगा, किस तरह से हम दौड़ें ताकि जो है अच्छे से हम क्वालिफाई हो जाएंगे रनिंग में। सब कोई चाहता है कि मेरा रनिंग हो जाए, मेरा जॉब हो जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई दौड़ना नहीं चाहता, कोई रनिंग नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम बेस्ट तरीका जो अपनाएंगे, जो 3 टिप्स हम बताएंगे वो चीज़ आपको फॉलो करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं हम कुछ भी बता दे रहे हैं, क्योंकि हम जो है क्वालिफाई किए हैं तभी हम यहाँ पर वीडियो लेकर के आए हैं और आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं और बहुत सारे मोटिवेट भी आपको करते होंगे, जो दौड़ नहीं निकाले होंगे वो भी मोटिवेट किया है क्या दौड़ना है, 2 दिन में दौड़ निकल जाएगा तो 10 दिन में निकल जाएगा, वो खूब आपको जो है बहलाएगा तो बोलेगा। तो वो सब चक्कर में आपको नहीं रहना है, ये ध्यान सुनिएगा। क्योंकि देखिए सब कोई आपका जो है जितने भी घर बगल यानी जितने भी रहता है सब आपको नीचे जो है गिराने के लिए आपको बताते हैं। बहुत सारे सही मार्ग बताते हैं, बहुत सारे गलत मार्ग बताते हैं, लेकिन घर का बगल में जो है जो जो गांव पट्टीदार गोतिया में जो होता है वो आपको जो है पीछे गिराने का चांस यानी गिराने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं और वो मोटिवेट को डिमोटिवेट में बदल देता है और वो बोलता है 2 दिन में दौड़ निकल जाएगा तो 5 दिन में दौड़ निकल जाएगा। अभी क्या दौड़ना है, कल दौड़ना है, परसों दौड़ना है, फिर उसके बाद रनिंग करना है, नहीं करना है, फिर जाने के बाद आपका रनिंग नहीं होता है। तो वैसे नहीं, आपको जज्बा लेकर के आना है और जुनून लेकर के यहाँ पर आना है। चलिए हम शुरू करते हैं कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करना है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल जो आप देख रहे हैं इसमें जो है काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 4919 पोस्ट है। तो ये बेहतरीन पोस्ट है आप लोग के लिए। तो ये आपको जो है सिलेक्शन पक्की दिलाएगी ये वीडियो और आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है इस बार, ठीक है। जब सिलेक्शन ले लीजिएगा उसके बाद तो फिर आपका जो है लाइफ सेट हो जाएगा, फिर मस्ती कीजिएगा जो भी कीजिएगा। अभी मन से जो है इसका रनिंग प्रोसेस आप जारी रखिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं रनिंग प्रोसेस। उसके पहले हम जान लेते हैं कि इसका नियम क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रनिंग कीजिएगा। बहुत सारे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे को अभी भी पता नहीं है कि पहले रनिंग करें, पढ़ाई करें, क्या करें नहीं करें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है इसका। पहले आपका लिया जाएगा रनिंग। जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लीजिएगा तब इसमें आएगा क्या, मेडिकल, ठीक है। जब ये मेडिकल भी आपका हो जाएगा, जब ये दोनों में आप क्वालिफाई हो जाइएगा यानी आपका सही ढंग से यहाँ से पार कर जाइएगा, दूसरा यानी पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, तब तीसरा स्टेप में आपका आएगा रिटर्न। जब आप रिटर्न में पास होइएगा यहाँ पर तब आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इत्यादि ये सब दिया गया है। तो पहले हमको यहाँ पर रनिंग करना है, वो भी रनिंग करना कितना है तो वो ध्यान से सुनिएगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया मेल के लिए। फीमेल के लिए भी रनिंग दिया है, फीमेल के लिए रनिंग बात करते हैं तो 5 किलोमीटर है। तो इसका कुछ ना कुछ टाइम भी दिया गया है, इसमें टाइम 1 घंटा है और इसमें टाइम 30 मिनट है। फीमेल के लिए टाइम 30 मिनट है और मेल के लिए 1 घंटा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर देख लीजिए। अब बात करते हैं इसका जो है मेडिकल के बाद यहाँ पर रिटेन। तो रिटेन यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि 2 पेपर होता है, फर्स्ट और सेकेंड। इसका पहले भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाके जो है देख लीजिए वीडियो। तो यहाँ पर ये समझ गए। अब पहला पेपर में क्या होता है कि एक पेपर में आपको पास करना पड़ता है, ठीक है, वो लैंग्वेज वाइज रहता है आपका, भाषा वाइज, ठीक है। और दूसरा पेपर में आपका फिर होगा एग्जाम, वहां पर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम प्रोसेस, ये हो गया आपका रनिंग प्रोसेस। अब हम समझते हैं रनिंग होगा कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि रनिंग ट्रैक पर होगा या फिर ग्राउंड में होगा। ये चीज आपको भी देख के यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल दोनों हैं, दोनों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक चीज क्या है कि देखिए दौड़ने के बाद कैसे जो है बहुत सारे स्टूडेंट को पेन आ जाता है, उसके बदौलत से क्या होता है कि एक राउंड तो रनिंग लगाता है, फिर वो जो है बैठ जाता है, थक जाता है, रुक जाता है। तो वो चीज़ आपको कैसे यहाँ पर ठीक करना है, क्योंकि हम भी रनिंग किए हैं तो अब हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि CISF में हम रनिंग किए और उसमें क्वालिफाई हुए थे, फिर जो है आर्मी में किए उसमें भी क्वालिफाई हुए। तो हम जो बता रहे हैं वो नियम आपको फॉलो करना है, ये देसी नियम है, ऐसा नहीं कुछ जो है अलग से कोई नियम इसका होता है। बस दौड़ने का रूल जानिए और आराम से दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 100 मीटर 200 मीटर का दौड़ नहीं है, यहाँ इसमें क्या है कि इसमें आपको महामैराथन की दौड़ है, यानी आपका 10 किलोमीटर दौड़ है। तो ये काफ़ी अच्छी दौड़ है और ये महामैराथन दौड़ है। ये एक यहाँ पर रेस जो है, एक आप स्टेमिना बना करके दौड़िएगा,
ठीक है, तभी आप इस दौड़ को निकाल पाइएगा। अन्यथा आप बोलिएगा कि 100 मीटर 200 मीटर पूरा फास्ट दौड़े, फिर पीछे दौड़े, क्या दौड़े नहीं दौड़े, उस प्रकार से आपका दौड़ नहीं निकलेगा। ठीक है, जिस तरह आप तैयारी में एक बेस मजबूत करते हैं उसी प्रकार ये महामैराथन है, और ये जो है बेस यहाँ पर मजबूत, यानी धीरे धीरे आपको दौड़ के पूरा यहाँ पर कवर कर लेना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दौड़ कैसे होगा देखिए, उसके पहले जानते हैं कि एग्जाम कब होगा, फिर इसमें एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर रनिंग कब होगा, ये सब चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम इसका कब होगा। तो एग्जाम के पहले यहाँ पर आपको लिया जाएगा पहले रनिंग। तो रनिंग प्रोसेस देखिए, अभी यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी इलेक्शन का टाइम है जो अप्रैल में होगा, इसके बाद ही आपका कोई भी एग्जाम लिया जाएगा। इसके बीच में संभावना पूरी कम है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है लेकिन पूरी कम है कि आपका जो है अप्रैल में जो है रनिंग नहीं होगा। जब अप्रैल में नहीं होगा तो आपको जो है मई में हर हाल में करवा लिया जाएगा। तो इसका काफी टाइम ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन आपको अप्रैल लेकर के ही चलना है। ठीक है, लास्ट अप्रैल तक। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड। तो देखिए सबसे पहले रनिंग का एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा पहले, यानी रनिंग के पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा वहां। समझ गए? तो ये चीज हम देख लिए। अब रनिंग में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रनिंग बहुत सारे स्टूडेंट जिसका जगह यानी स्पेस एरिया नहीं रहता है, तो वहां पर उसको जो है रोड पर दौड़ना पड़ता है। बहुत सारे का ग्राउंड होता है तो ग्राउंड में भी दौड़ता है। तो ग्राउंड देखिए बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, या तो फिर आपको 500 मीटर का दिखाई देगा, किसी का 800 मीटर का होगा, किसी का 1000 मीटर का रहेगा। इस प्रकार इसका ग्राउंड है, जिसका जहां जो सुविधा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जब न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनिएगा, ये जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी डिफेंस लाइन में जो आते हैं, जैसे आप आर्मी ले लीजिए, CISF ले लीजिए, CRPF ले लीजिए, SSB ले लीजिए, जितने भी कैटेगरी का आ जाता है, जैसे GD में पोस्ट आ जाता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण भी वीडियो होने वाला है। ठीक है, दौड़ना कैसे है, क्या करना है, चेंजिंग कहाँ जो है हमको इम्प्रूव करना है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं, जब न्यू स्टूडेंट है वो क्या करें कि देखिए सबसे पहले आप जब भी ग्राउंड में जाते हैं तो पहला काम करना है आपका, 1 नंबर में आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, एक्सरसाइज कर लेना है, वो भी नॉर्मल में कम करना, कोई हार्ड वर्क इसमें करना नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेना ताकि मेरा शरीर फ्री हो जाए। हम भी जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, वो चीज़ आपको फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये पहला क्या है कि एक्सरसाइज कर लिए। उसके बाद हम आते हैं अब ग्राउंड पे। जब हम ग्राउंड पर आते हैं तो मान के चलिए ये मेरा ग्राउंड 1000 मीटर का है। ठीक है, तो पहला बार में ग्राउंड पर जब खड़ा होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं दौड़ने के लिए। ठीक है, तो जब स्टार्ट करते हैं तो दौड़ना कैसे है वो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला हाथ जो है, पहला नियम है कि आपको हाथ दोनों खुला रहना चाहिए। ठीक है, हाथ आप बहुत होता है कि मुट्ठी बांध के दौड़ता है, सबका अलग अलग रूल होता है, लेकिन मेरा जो कहना है वो हाथ खोल के दौड़े। इससे होता है कि आपका जो ये फ्री घूमता है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आप जैसे कि पैर आप देखते होंगे, आपका पैर इस तरह है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका एड़ी और ये हो गया आपका उंगली पैर वाला। तो सबसे पहले जब भी आप आगे बढ़ें तो सबसे पहले उंगली का प्रयोग करें। ये जमीन पर आप धरातल जमीन पर जब रखते हैं तो हमेशा इस तरह रखना चाहिए, इस तरह आप देख रहे हैं, पहले उंगली उसके बाद यहाँ पर एड़ी। इससे क्या होता है कि आप ऐसे जब दौड़ते हैं ना, तो ये दौड़ते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ने का ज्यादा मेरा चांस बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, उसमें हेल्प हो जाता है पीछे से, और कुछ इसका कारण है नहीं। तो आपको ये करना है। अब बात करते हैं हम तीसरा का। तो तीसरा इसमें क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। हमेशा जब सीधी आप खड़े स्ट्रेट होके ऐसे ऐसे नहीं दौड़ सकते हैं, सीधा आप जो है हल्का जो है झुक के दौड़ना है, हल्का झुक के दौड़ना है। उससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी आप जो है आप आगे बढ़िएगा तो हल्का झुका हुआ प्रतीत होगा, तो इसमें क्या होगा कि आप जल्दी आगे बढ़िएगा। तो ये मेरा 3 स्टेप हो गया। अब हम समझते हैं 3 स्टेप इसमें लागू करके कि ये 3 स्टेप इसमें लागू करना है। अब ग्राउंड पर आए, अब दौड़ने के लिए स्टार्ट किए। पहला राउंड क्या किए कि हम दौड़े। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए आप 400 मीटर, यहाँ पर ले लीजिए आप 600 मीटर, फिर यहाँ पर ले लीजिए 800 मीटर, इस तरह का है। अब यहाँ से जैसे आप दौड़ना स्टार्ट किए, जो लोग नहीं हुए, यहाँ से जब दौड़े तो यहाँ पर आए तो कितना देर आए देखिए, यहाँ से जब यहाँ आए तो आपको फास्ट बिल्कुल नहीं दौड़ना, 1% भी फास्ट आपको नहीं दौड़ना है, पूरा सोलो सोलो दौड़ना है। जितना धीरे धीरे यानी दौड़ सकते हैं उतना धीरे धीरे से आपको जाना है। ठीक है, जब यहाँ आ गए, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका जो है ना ही पूरा सांस ज्यादा होगा, ना सांस फूलेगा, ना फिर दर्द होगा, ना तो कुछ और होगा। ठीक है, जब यहाँ से आइएगा यहाँ, तब तक आपका शरीर भी थोड़ा हीट होगा। ठीक है, पसीना भी आएगा। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ पर आइएगा, फिर 200 मीटर आगे बढ़िएगा तो हल्का स्पीड को इंक्रीज कीजिएगा।
हल्का बढ़ाइएगा। इससे क्या होगा कि आप धीरे 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 धीरे, कहने का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे राउंडिंग को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आए, फिर यहाँ से आए तो फिर हल्का बढ़ाएं, फिर यहाँ से आए फिर बढ़ाएं, फिर यहाँ से आए फिर बढ़ाएं। पूरा एक चक्कर लगाने के बाद फिर मेरा स्पीड क्या हो रहा है कि धीरे 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 बढ़ रहा है। ऐसा ही चीज आपको भी करना है। पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड में फिर बढ़ाना है, ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट नए हैं वो हम सजेस्ट देना चाहते हैं कि आप जो है 1 से 2 ही राउंड आप पहला दिन लगाएं, नहीं तो बाद में पता चला कि आप थक के बेदम हो गए, फिर कल नहीं जाइएगा, परसों भी नहीं जाइएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन जाइएगा, फिर उसी दिन जाइएगा, फिर वही नियम होगा। तो वो चीज़ नहीं करें। आप एक ही राउंड मारें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरा राउंड मारे या 2 राउंड मारे तो 2 राउंड भी मारे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 राउंड मारना है तो 3 राउंड मारे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें धीरे 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 आपको जो है पूरा करना है। अब जैसे ही आप 10 दिन यहाँ पर रनिंग कर लेते हैं तो आप क्या करें कि 10 दिन के बाद आपका जो है सांस फूलना बंद होगा, हर एक चीज जितना होगा, शरीर में परेशानी, थकावट, फूलना बैठना जो भी होगा, थोड़ा 1-2 दिन एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तब आप फिनिश लगाना सीखिए। फिनिश कैसे लगाना है आपको वो ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा ग्राउंड हुआ, ठीक है, और ये वाला लंबाई आप जो देख रहे हैं ये किसी का 200 मीटर या किसी का 300 मीटर, मेरा था 200 मीटर का, ठीक। अब यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से पूरा फास्टिंग दौड़ना है आपको, जितना बल है, जितना आपको जो दौड़ने का क्षमता है, पूरा जान जीभ लगा देना है और पूरा यहाँ से यहाँ दौड़ना है। 1 से 2-3 बार ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपका जो है रनिंग फास्ट होगा, इंप्रूव होगा, और आपको जो है अच्छे से जुनून भी मिल जाएगा कि हम दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं, ये क्षमता अपने आप में आएगा। तो ये चीज़ आपको हर हाल में करना है। अब यहाँ पर सारी चीज़ हम कर लिए, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। अब जब मेरा क्या होता है कि संडे और सैटरडे कोई भी एक दिन या जिसका दिन आपका टाइम आपको मिला उस दिन आप जो है टोटल राउंडिंग लगाने का प्रयास करें, ठीक है। ये जो आप 10 किलोमीटर है ये 10 किलोमीटर लगाएं या तो 5 किलोमीटर लगाएं, लेकिन लगाएं संडे या सैटरडे या फिर जो भी दिन है। ये चीज लगाने के बाद जैसे होता है ना कि आप पूरा पढ़ लिए, जब आप पूरा पढ़ लिए तो आप सेट अगर नहीं लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कितना कि हम कितना पानी में है। तो इसको पता करने के लिए आपको हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि संडे, सैटरडे या फिर जो दिन आपका होगा अच्छा यानी टाइम मिलेगा उस दिन आप इसको कवर पर कर पाएंगे, ठीक है। दर्द कैसे आता है वो ध्यान से सुनिएगा कि जब आप दौड़ते हैं, ठीक है, क्या होता है कि मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, उससे भी नुकसान होता है आपको, ठीक है। आप हमेशा मुंह से, नाक से ले और मुंह से छोड़ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, या तो फिर नाक से ले या फिर नाक से छोड़ें, ठीक है। उसके बाद दर्द आने का संभावना ये होता है कि आप शुरुआत में क्या होता है पूरा फास्ट दौड़ता है, पूरा फास्ट दौड़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक है कि दर्द आएगा, क्योंकि शुरुआत में दौड़ने के बाद बॉडी पूरा शांत रहता है, ठीक है, और शांत रहता, अचानक उसको झटका दीजिएगा तो महसूस तो होबे करेगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसे हम बढ़ाएं वैसे आपको बढ़ाना है। इस तरह से जो है रनिंग पूरा फास्ट कीजिए और कंप्लीट कीजिए। और कोई प्रकार का डाउट होगा तो हमें एक बार कमेंट कीजिएगा, जरूर वहाँ पर हम सोल्यूशन लेकर के आएंगे। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आने वाले जितने भी सरकारी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है हम आपको पहुँचा सके जल्द से जल्द। सभी को जय हिंद।